रब ने जमीन से हमारे लिए अनाज को पैदा फरमाया है। रब की नेमतें बेशुमार है। इंसान अपने जिस्म के अंदर झांक ले, अपने शरीर को देख ले, अपने बॉडी को देख ले, जिस्म का एक एक अज़्व, इंसान के बॉडी का एक एक पार्ट, शरीर का एक एक अंग इंसान का रब की नेमत नजर आएगी। रब ने हमें हाथ दिया, हाथ में पकड़ने की सलाहियतें दी है, ये अल्लाह की एक नेमत है। बोले ना सुभान अल्लाह। वरना आपने देखा होगा कितने लोगों के पास हाथ है मगर पकड़ने की सलाहियत नहीं है। अल्लाह ने हमें पैर दिया, पैर में चलने की ताकतें बख्शी है, ये भी अल्लाह की एक नेमत है। वरना आपने देखा होगा कितने लोगों को कि पैर तो है उनके पास मगर चलने की सलाहियत नहीं है। आंख अल्लाह ने अता किया है, आंख में कुव्वते बीनाई अता किया है अल्लाह ने, ये भी अल्लाह की एक नेमत है। वरना कितने लोगों को आपने देखा होगा कि आंख तो है मगर उसमें देखने की सलाहियत नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि इस मुख्तसर से वक्त में मैं रब की किन किन नेमतों का तज़किरा करूं। अगर जमीन की बातें करता हूं आसमान का तज़किरा छूट जाता है, आसमान की बातें छेड़ता हूं तो जमीन के अनाज की बातें छूट जाती है। अगर मैं बेटे का तज़किरा करता हूं बेटियों की बातें छूट जाती है। आदम का जिक्र करता हूं ईसा का तज़किरा छूट जाता है। हज़रत जिब्राइल की बातें करता हूं तो मिकाईल की बातें छूट जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि इस मुख्तसर से वक्त में मैं रब की किन किन नेमतों का तज़किरा करूं। मैंने आलम तसव्वुरात में, आलम तसव्वुरात में मैंने अपने तसव्वुर की दुनिया को बरेली के मज़ार मुक़द्दस की जानिब किया है। मैंने बरेली के रज़ा से पूछ लिया, ऐ बरेली के रज़ा तूने हमें ईमान बचाने के लिए कंजुल ईमान भी अता किया है। ऐ बरेली के रज़ा तूने जिंदगी गुजारने के लिए हमें फतवा रज़विया भी दिया है। ऐ बरेली के रज़ा हमें पता दिया जाए एक कम पढ़ा लिखा मौलवी है जो एक लम्हे में रब की तमाम नेमतों का जिक्र करना चाहता है। 5 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर रब की तमाम नेमतों का जिक्र करना चाहता है। ऐ बरेली के रज़ा हमें बताया जाए कि किस नेमत का तज़किरा कर लिया जाए कि ज़मीन का भी तज़किरा हो जाए, आसमान का भी तज़किरा हो जाए। ऐ बरेली के रज़ा आखिर किसका जिक्र कर लिया जाए तो बरेली से आलम तसव्वुरात में जवाब मिलता है कि ऐ पूछने वाले कादरी, अरे सुन ले, उस नबी का जिक्र कर ले जिसे रब ने कहीं यासीन कहा है, रब ने कहीं या मुदस्सिर कहा है, रब ने कहीं मुज़म्मिल कहा है। मैंने पलट के कहा, ऐ बरेली के रज़ा ये कम पढ़ा लिखा मौलवी है, जरा इसकी वजाहत कर दिया जाए, जरा इसकी तशरीह कर दी जाए। तो बरेली के रज़ा पुकार उठे, अरे जानना चाहते हो कि किसी एक का जिक्र कर लिया जाए तो पूरी कायनात का जिक्र हो जाए, किसी एक का जिक्र कर लिया जाए तो जमीन और समा का जिक्र हो जाए, मकीनो मका का जिक्र हो जाए। मैंने कहा हाँ बता दिया जाए। तो बरेली के रज़ा पुकार उठे, अरे जिक्र करना है तो उस नबी का जिक्र कर ले जिस नबी की शान में मैंने अपने हदाए के बख्शिश में लिख दिया है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हबीबी या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए। नारा लगाएं, नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ऐसा लग रहा है कि परसों का सिंघाड़ा खा के बैठे आप लोग। जोर से बोलिए मेरे भाई। जी 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 माशाल्लाह। जिक्र करना है तो उस नबी का जिक्र कर ले जिनके सदक़े में रब ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत की, बात होगी इसी पे, लेकिन हिंदुस्तान का आप दौरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत बड़ा अलमिया हज़रत कि अगर कोई इस्लाह पे बातें करता है लोग सुनना नहीं चाहते। अगर नमाज पे बोला जाए इमाम साहब किबला तो ये लोग कहेंगे कि मौलवी को उतने दूर से बुलाया, नजराना दे के बुलाया,
और ये नमाज पे तकरीर कर रहे हैं। इन्हें तो हंसाना चाहिए था, इन्हें तो लतीफे कह के हमें हंसने हंसाने पे मजबूर करना चाहिए था। ये इस्लाम पे बातें कर रहा है। अगर ज़कात पे बोल दिया जाए तो अमीर नाराज हो जाता है, अगर हुकूक़े वालिदैन पे बोल दिया जाए तो माँ बाप का नाफरमान बेटा नाराज हो जाता है। आज के इस दौर का बहुत बड़ा यह हादसा बन चुका है कि अगर बेटियों के ताल्लुक से अपनी माँ बहनों के पर्दे के हवाले से गुफ्तगू कर दिया जाए तो ये हमारी माँ बहनें जो बिल्कुल सामने बैठी हुई है, जब यहाँ से उठ करके ये जाएगी तो ये बोलती हुई जाएगी कि इस मौलवी को रोजा नहीं दिखता है, हम लोगों का पर्दा दिखता है, इस मौलवी को ज़कात नहीं दिखती है, इससे हम लोगों का पर्दा दिखता है, इस मौलवी को हुकूक़े वालिदैन पे नजर नहीं पड़ती है, इस मौलवी को हम लोगों का पर्दा दिखता है। लेकिन इस्लाम की मुक़द्दस बेटी जो याद रखना, इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी जो याद रखना, ये उलमाए किराम जब भी बोलेंगे तेरी तबीयत के मुताबिक नहीं बोलेंगे, ये जब भी बोलेंगे मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक बोलेंगे, मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक हक हक, क्या कहने भाई, माशाल्लाह। इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। आप चाहते हो आपकी तबीयत खराब होती है, बात आ रही है तो एक बात मुझे याद आ रही है। आज से 8 या 10 दिन कबल, 15 दिन पहले कर्नाटक में एक बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हुआ, पूरा वायरल हुआ पूरी दुनिया में। उस मुस्कान खान की हिम्मत, जुर्अत, शुजाअत को देखा गया कि देखा गया। हाँ, तो बात आएगी इसी जिले में मैं कुछ बातें आपसे करके गुजर जाऊंगा। मैं ये बयान कर रहा था कि ये आपकी तबीयत खराब होती हो, जाते हो डॉक्टर के पास, कहते हो डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है, आपको सर के दर्द की दवाई दी जाती है। जाते हो डॉक्टर के पास, कहते हो डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, आपको बुखार की दवाई दी जाती है। पेट में दर्द हो तो पेट के दर्द की दवाई दी जाती है, पाँव में दर्द हो तो पाँव के दर्द की दवाई दी जाती है। पता चला बीमारी जैसी दवाई वैसी। ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, ऐसे ही ये उलमा आपके जिस्म के डॉक्टर तो नहीं है, मगर आपके रूह के डॉक्टर जरूर है। ये देखेंगे कि अगर समाज में माँ बेटा जो है बाप की इज्जत करना छोड़ दिया है, माँ का एहतराम करना छोड़ दिया है, तो ये उलमा जब भी बोलेंगे हुकूक़े वालिदैन पे बोलेंगे। देखेंगे कि समाज में बेनमाजी पढ़ रहे हैं तो ये जब भी बोलेंगे नमाज के ऊपर बोलेंगे। देखेंगे समाज में हमारे माशरे में बेपर्दगी बढ़ रही है, ये उलमा जब भी बोलेंगे हिजाब के ऊपर बोलेंगे, ये उलमा जब भी बोलेंगे पर्दे के ऊपर बोलेंगे। और कसम खुदा की, कादरी का ईमान कहता है कि अगर किसी एक ने भी इन उलमा के बातों पे अमल कर लिया तो जिसने जलसा सजाया है रब उसका भी बेड़ा पार कर देगा। जितने लोग जलसे में आए हैं रब सभी का बेड़ा पार। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, ऐसे ही बोलिएगा। मोहब्बत के साथ मरवाए गए का आप लोग जी, बोलिएगा, बोलिए। ऐसा लग रहा है कि लोग बैठे नहीं बल्कि रखे हुए हैं, लेकिन मोहब्बत का बेदारी का सबूत पेश कीजिए कि आप बेदार हैं। हमको ऐसा लगे कि आप यहाँ सुनने के लिए तैयार हैं। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा नारा लगाइए, वरना मामला अक्सर देहातों में ख़राब होता है हजरत, है ना। कि एक मौलाना साहब थे, उनकी आदत थी कि जब वो तकरीर करते तो अपनी आंख बंद कर लेते, है ना, हाँ, अपनी आंख बंद कर लेते। इत्तेफाक से एक जलसे में ऐसा ही हुआ, उन्होंने अपनी आंख बंद करके तकरीर की और जब आंख खोली तो देखा कि पूरा मजमा गायब, एक आदमी बैठा हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब बैठे है ना। तो जब मौलाना साहब के उस माशाल्लाह मेरी बात किसी को समझ में नहीं आई, सिर्फ तुम्ही को समझ में। कहा मौलाना साहब मूड मत खराब कीजिए, खामखा जो कुर्सी पर बैठे हो कुर्सी मेरी दीजिए, मैं भी घर जाऊँ। चलिए ताज़ा दम हो गए आप लोग। मौलाना साहब आंख खोल के तकरीर कर रहे हैं, इसीलिए डंडी मत मारिए, है कि नहीं। इसलिए मोहब्बत के साथ रब लग कर बोलिए तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फकीरा डी का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।